हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएसटी के ई इनवॉइस के बारे में। 1 अगस्त 2022 पे जीएसटी के तरफ से एक नोटिफिकेशन रेज हुआ है। उसमें लिखा है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 से जिसका टर्नओवर 10 करोड़ एग्जिट कर गए, उन सभी को अपना इन्वॉइसिंग जीएसटी ई इनवॉइसिंग के द्वारा इशू करना पड़ेगा। फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 17-18 से अब तक किसी भी फिनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर 10 करोड़ एग्जिट कर गए तो फिर 1 अक्टूबर 2022 से वहाँ पे जीएसटी का ई इनवॉइसिंग इशू करना पड़ेगा। इसमें कुछ एग्जाम्पशन भी है, वो कौन कौन सा एग्जाम्पशन है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग कंपनी, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गुड्स ट्रैवल एजेंसी यानी कि GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, किसी भी एग्जीबिशन के एंट्री फ़ी पे, सिनेमाटोग्राफ, फिल्म और मल्टीप्लेक्स के एंट्री फ़ी पे, और कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी पे ये वाला कानून लागू नहीं होता है, उसमें ये एग्जाम्पशन दिया हुआ है। ऑल B2C कस्टमर यानी कि जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उनको अगर आप कोई इन्वॉइस रेस करेंगे तो उस टाइम पे भी इसका एग्जाम्पशन है, उस टाइम पे भी इन्वॉइसिंग रेस करना नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई GST एग्जाम्पशन गुड्स का सप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे ये लागू नहीं होगा। रिसीव वाउचर के ऊपर, रिफ़ंड वाउचर पे, किसी भी पेमेंट वाउचर पे, सेल्फ इन्वॉइसिंग पे, यानी कि अगर आप RCM के बेसिस पे खुद को ही आप इन्वॉइस कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी ये एप्लीकेबल नहीं है, और किसी भी ISD इन्वॉइसिंग पे ये एप्लीकेबल नहीं है। बात करते हैं कि कौन कौन सा सिचुएशन में GST का ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल होगा। GST का ई इन्वॉइसिंग B2B सप्लायर यानी कि जिसके पास GST का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, और अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि इंडिया के बाहर इन्वॉइस रेस करते हैं, या फिर उनको कोई भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करते हैं, उस टाइम में ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल है। अभी बात करता हूँ ई इन्वॉइसिंग कैसे रेस करें। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपका टर्नओवर फिनेंशियल ईयर 17-18 से लेके अभी तक का किसी भी फिनेंशियल ईयर में अगर 10 करोड़ एग्ज़िट करता है तभी आप ई इन्वॉइसिंग के लिए अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ ई इन्वॉइसिंग अप्लाई मत कीजिए। अगर आप ई इन्वॉइसिंग के लिए अप्लाई कर देंगे उस टाइम में GST से ये मान लिया जाएगा आपका टर्नओवर 10 करोड़ एग्ज़िट कर गया है, भले ही आपका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे हो तब भी। ई इन्वॉइस रेस करने के लिए आपको पहले जाना होगा GST के वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके ई इन्वॉइसिंग पोर्टल ओपन करना होगा, फिर वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद यूज़र ID पासवर्ड से ई इन्वॉइसिंग पोर्टल पे आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद पोर्टल से GST इन्वॉइसिंग का ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करना होगा। इस यूटिलिटी को डाउनलोड करने के लिए आपके पास एक OTP आएगा। OTP GST के रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ही आएगा। उस OTP को कंफर्म करने के बाद आप ये यूटिलिटी डाउनलोड कर पाएंगे। ये यूटिलिटी एक्सेल बेस पे बना हुआ है। इसमें पार्टी का नेम, इन्वॉइस टाइप और इन्वॉइसिंग का जो अदर्स डिटेल्स है ये सब डालना पड़ेगा। उसके बाद उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा, फिर आपका जनरेट होगा एक जेसन फाइल। फिर उस जेसन फाइल को आप इस इन्वॉइस पोर्टल में जाके अपलोड करेंगे तो आपका जो इन्वॉइस है PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। आप लोग अगर चाहे तो इसको एक्सेल फॉर्म पे या फिर CSV फॉर्म पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। जनरली मैं PDF फॉर्म पे ही डाउनलोड करता हूँ। PDF में आप जो इन्वॉइस डाउनलोड करेंगे उसके ऊपर एक IRN नंबर जनरेट होगा ऑटोमेटिकली और एक बारकोड जनरेट होगा। फिर उस इन्वॉइस को आप
अपना कस्टमर को भेज देंगे। आप इनवॉइस जनरेट करने के बाद यहाँ से वे बिल भी जनरेट कर पाएंगे। GSTR 1 रिटर्न फाइल करने के टाइम पे, यानी कि सेल्स रिटर्न फाइल करने के टाइम पे इनवॉइस का डेटा ऑटोमेटिकली आपका GSTR 1 फॉर्म में आ जाएगा। कोई भी इनवॉइस अगर ई इनवॉइसिंग पोर्टल में गलत अपलोड हो गया तो उस टाइम में 24 आवर के अंदर आपको उस इनवॉइस को कैंसिल करना पड़ेगा और दोबारा से एक ई इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। अगर किसी तरह 24 आवर के बाद अगर आपको पता चलता है तो फिर उसको आप GSTR 1 पे जाके ठीक कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पार्टी के साथ कुछ इनवॉइस को लेके इशू रहता है, फिर एक बार ई इनवॉइसिंग अगर आप रेज कर दिए फिर उसको कैंसिल करना पड़ेगा, फिर दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इससे अच्छा है कि आप मैनुअली एक इनवॉइस रेज कीजिए, आप वो पार्टी को भेजिए, पार्टी से कंफर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही आप ई इनवॉइस अगर रेज करेंगे तो ये बेटर रहेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में मैं आप लोगों को ई इनवॉइसिंग के बारे में सारी जानकारी दे दिया है, और ऐसा नया अपडेट के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।